नमस्ते। हाँ, सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और धर्मापणा स्टोर पर भी जाएं, जहाँ चल रहा है एक बड़ा डिस्काउंट सेल और केवल 30 अप्रैल तक। अवश्य जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सलीम वास्तिक आपको याद है जी? वही सलीम वास्तिक जिनके ऊपर सर तन से जुदा वाला कांड हुआ था। तो वो जो सर तन से जुदा वाला कांड हुआ, तो उसके बाद आपको पता है कि उनको हमारी सभी की पूरी सहानुभूति मिली, समर्थन मिला। समर्थन के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने तो जो उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया था उनका एनकाउंटर भी कर दिया, यानी फुल एनकाउंटर। वो चले गए अपनी हूरों के पास। उसके बाद फिर सलीम वास्तिक जी का उपचार हुआ, उपचार होकर वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद अब वो गिरफ़्तार हुए। और वो गिरफ़्तार हुए कोई 1995 के पुराने केस में, और उस 1995 के पुराने केस में गिरफ़्तार हुए हैं इसलिए एक किडनैपिंग का कोई केस था, किडनैपिंग मारपीट का कोई केस था। वो उसमें सज़ा भी हो गई। सज़ा होने के बाद में फिर वो जब बेल पे कहीं जेल से बाहर आए तो वो बेल जम कर गए, और बेल जम करने के बाद में अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 वर्ष पहले ही उनका आविर्भाव हुआ यूट्यूब की दुनिया में। और यूट्यूब की दुनिया में पदार्पण करके और उन्होंने अपनी पुरानी इमामत का फ़ायदा उठाते हुए और इस्लाम की आलोचना, मुखर आलोचना आरंभ की, और उस आलोचना के कारण वे बड़े पॉपुलर हो गए, बड़े ही लोकप्रिय हो गए। और उस लोकप्रियता के कारण वो विशेषकर हिंदुओं के चहेते भी बन गए। एक बार मैंने भी उनको बुलाया था ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन में ठीक है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम की आलोचना का प्रश्न है तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें एक्स मुस्लिम्स भी हैं, उसमें और भी जानकार लोग हैं। लेकिन जिस तरह की भद्दी गालियाँ सही वास्तविक ये दे रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा न केवल अचरज हुआ और थोड़ा मैं असहज भी हुआ। सहज इसलिए क्योंकि कम से कम हमारी चैनल पे खुले आम गालियाँ देने का, सुनने का प्रचलन नहीं है। इस मामले में हम थोड़े साफ सुथरे माने जाते हैं। तो उसके बाद कई बार लोगों ने कहा कि साहब उनको वापस बुलाइए, लेकिन हमने उनसे दूरी ही बना के रखी। समझ में नहीं आया वो मैं। उसके बाद वो एक बार कश्मीर चले गए, और कश्मीर में जाके उन्होंने कुछ वहाँ पर खुले आम कुछ इस तरह की बातें करी जिससे पुलिस ने उनको वहाँ अरेस्ट भी किया, उनके साथ मारपीट भी की। कई लोगों ने कई संवेदनाएं प्रेषित की, लेकिन वो बात भी मेरी समझ में नहीं आई। जहाँ तक आप किसी प्रकार की आपकी जो लेजिटिमेट कंसर्न है उसको तो आप व्यक्त करें तो करें, लेकिन जानबूझ के ये थिएटर करके और अरेस्ट होने की ये इसके किसका क्या मतलब? तो हम उस पूरे प्रकरण से अपने एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। तो अब ये जो प्रकरण हो गया, उसके बाद से तो एक समस्या खड़ी हो गई कि भाई किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। और इसमें विश्वास करने वाले का, वैसे तो अब देखा जाए कि विश्वास करने वाले का कोई इसमें विशेष कसूर नहीं है, उसको हम आलोचित नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पर तो सैकड़ों लोग आते हैं इस तरह के, इस्लाम के आलोचक भी आते हैं। आप याद कीजिए, वो हैरिस सुल्तान शुरू में आया था तो कितना पॉपुलर हुआ था। बाद में फिर उसकी जो असलियत थी वो सामने आ गई कि भैया कि जितना वो इस्लाम का आलोचक है उससे ज़्यादा तो घृणा उसके लिए हिंदुओं के लिए भरी हुई है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों के बीच में कई सारे हैं। मैं कहूँगा कि भैया जिसको भी सुनते हो ना उसका आगा पीछा पता कर लो। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पुराने सारे वीडियो
समाप्त करके वो अचानक राष्ट्रवादी बन गए। सारे पुराने वीडियो डिलीट कर दिए। उन पुराने वीडियो में पता नहीं क्या क्या कहा करते थे योगी के लिए, मोदी के लिए। योगी को किम जोंग उन बोला करते थे, लेकिन वो सारे वीडियो डिलीट करके वो अचानक राष्ट्रवादी बन के आपके सामने प्रकट हो गए और आप जो है वो बड़ी रुचि से उनको सुनते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते। गहराई में जाएं, गहराई में जाएं, कोई भी हो आप तो दीदी गहराई में जाना है। आपको लगता है कि साहब संजय दीक्षित की भी अगर दीदी आपको कोई ऐसी गतिविधि लगती है कि भी गहराई में जाए, देखें, पता करें कि भाई ये पता करें कि ये आदमी वास्तव में आईएएस था या नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि खाली क्लेम कर रहा हो, ऐसा तो नहीं कि ये कभी राजस्थान सरकार में रहा ही ना हो। ये सब बातें जाननी आवश्यक है ना। तो जो आदमी जो है आपको दिख रहा है भारी राष्ट्रवादी है, भारी अमित शाह का समर्थक है, कोई मोदी का समर्थक है, कोई अमित शाह मोदी को कुछ कहे तो उससे मरने मारने वो उतारू हो जाता है, गालियाँ देने में संकोच नहीं करता। तो अधिक कठिन नहीं है, थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे, जानकारी करेंगे तो सब पता चल जाएगा। आधी चीज़ें तो गूगल ही बता देगा आजकल, आधी चीज़ें तो गूगल ही बता देगा। और गूगल को छोड़िए, अब तो एआई आ गया है। अच्छा, एआई में जाएंगे तो फिर तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको, किससे कहानियाँ भी पता चल जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप भी पता चल जाएंगे, कोई आपके कोर्ट केसेस होंगे वो भी पता चल जाएंगे। तो ये मुझे लगता है सलीम वास्तिक वाली घटना के बाद से ये समय आ गया है कि सभी लोग जो है वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं। और वैसे भी मैंने देखा ना, मैंने पहले भी बात की थी और लोगों ने भी बात की कि आखिरकार ये मूवमेंट चला था, ये एक्स मुस्लिम वाला, क्या हो गया इसको, आपस में क्यों इतने झगड़े हो गए। झगड़े और ज़्यादा 2-4 को छोड़ दीजिए, 2-4 को छोड़ दीजिए, 2-4 को छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकतर लोग जो एक्स मुस्लिम वाले जो भी आए थे या मुस्लिम राष्ट्रवादी जो अचानक बन गए, उनका केवल एक ध्येय था और वो था पैसा कमाना। अरे यूट्यूब में बाकी और कुछ हो या ना हो, इसने बहुत सारे लखपति पैदा कर दिए। यूट्यूब ने बहुत सारे लखपति पैदा कर दिए। बड़ा एक सम्मोहक साधन है। यदि आप ठीक ठाक बोल लेते हैं, जो आपके ऊपर भाषा के ऊपर आपका अच्छा अधिकार है, कुछ आपके पास ऐसा मटेरियल है, तो आप यूट्यूबर बन के एक उसको पूरी आजीविका की तरह जी सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी सम काइंड ऑफ अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो मैंने कहा कि भाई ये जो पूरी घटना हुई है उसको ले के आप लोगों के समक्ष ये मुद्दे रखे जाए। हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म की आस्थाओं में, सनातन धर्म के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, लेकिन शत्रुबोध भी अत्यंत आवश्यक है। और मित्र के रूप में जो छुपा हुआ शत्रु है उसको जानना तो और भी आवश्यक है। उसको जानना और भी आवश्यक क्यों है? उसको जानना और भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपका विश्वास जीत के व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। तो देखिए किसको किसको आप देखते हैं तो उसकी गहराई में अवश्य जाइए, गहराई में जाने में कोई बुराई नहीं। योगी जी ने बहुत सारे लोगों के पाप जो है वो धोए हैं। अब आप देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने इस सलीम वास्तिक के हत्यारों को जहन्नुम पहुंचा दिया, और पता नहीं जहन्नुम में किस तरह की बुरे मिलती होगी। जन्नत में तो वो 72 वाली उनकी वो जो हमारे तारीख में यहाँ जो बोला करते हैं ना हमारे पाकिस्तान वाले, उस तरह की मिलती है। उसको कुछ ना कुछ तो जहन्नुम में होगा, नहीं होगा। इसलिए सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि नहीं, ध्यान रखें, अपना भविष्य अपने ही हाथ में है
और किसी गलत व्यक्ति को यदि आप अत्यधिक चढ़ाते हैं, वो आपका विश्वास जीत लेता है, तो बाद में फिर विश्वासघात के लिए उसे तो कतई आप जो है वो आरोपित ना करें, स्वयं की ओर भी देखें कि समय रहते क्या हमने भी जानने का प्रयास किया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।